हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है इसे स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में देखो हमारा थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है पिछले सेशन के कंपैरिजन में। पिछले बार जो आपको ग्राफ वगैरह पढ़ना पड़ा था ना, जो कि 7.3 और 4 में दिया हुआ है आपकी बुक में, RD शर्मा की क्लास 9 की बुक में, वो आपको इस साल नहीं करना। ग्राफ और ये पोर्सन को डिलीट कर दिया गया है CBSE के द्वारा। तो आपको केवल एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है। क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। बाकी हमने अपने एप्लीकेशन में कोर्स वगैरह लॉन्च कर दिया है जो कि अभी फ्री है गर्मी की छुट्टी भर। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाया जा रहा है, आपको सारे सिलेबस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स को एंजॉय कीजिए, जो कि भी फ्री चल रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं, उसमें होता क्या है कि हमारा x और y दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं। जैसे वन वेरिएबल वाले में केवल x होता था, टू वेरिएबल वाले में y भी होता है, दो वेरिएबल होते हैं। हमको ये जो दिए हुए इक्वेशन बहुत सारे, इनको हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर के आना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, यानी कि यहाँ पर आपको a, b और c का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो भी आपको बताना है। तो बेसिक 7 क्वेश्चन है। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना रहता है इन क्वेश्चन को। तो देखो ये हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ax कहलाता है, हम लोग यहाँ पर इसको -2x लिखेंगे। प्लस में by है तो 3y लिखेंगे। c हमारा देखो इक्वल के लेफ्ट साइड में है ना, तो इस 12 को इधर ले आएंगे और लिखेंगे यहाँ पर प्लस के साथ -12, क्योंकि देखो हमारा जो 12 था इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो गया। इसको डायरेक्ट -12 भी लिखा जा सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन में तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा एकदम पॉजिटिव में ax है ना, भले निगेटिव नंबर दिया हुआ है, प्लस by और प्लस c होता है। तो भले हमारे पास नंबर अगर निगेटिव दिया हुआ है तो c का वैल्यू हम लोग निगेटिव में लिखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे कि a का जो वैल्यू है वो -2 है, b का वैल्यू हमारा 3 है और c का वैल्यू हमारा -12 है। बस इतना ही करना है आपको। ये फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद a, b और c की वैल्यू बता दी, और कुछ काम ही नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ये मैंने बाकी क्वेश्चन भी लिख लिए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड वाले में x माइनस में y/2 माइनस में 5 है। y/2 को हम लोग अगर नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में y लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लगाई जा सकती है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे x माइनस में है ना 1/2y और फिर माइनस में 5 और इक्वल के उस साइड में 0। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। तो यहाँ पर अब हमारे पास a की जगह पर देखो कुछ नहीं है, x बल में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एक 1 छुपा हुआ, ध्यान रखना। तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर y b के साथ होता है यहाँ पर, तो ये b का वैल्यू कितना भी है तो 1/2 है और माइनस की साइन है, इसका मतलब b जो होगा वो माइनस का 1/2 होगा, और जो c हमारे पास वो माइनस का 5 हो गया। इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड वाला और ईजी है। यहाँ पर हमारा c जो है राइट साइड में, उसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 3y माइनस में 9.3 और 5 के ऊपर में बार है, इक्वल उस साइड में 0 हो गया। तो a का वैल्यू दिख ही रहा है 2, b का वैल्यू साफ साफ 3 दिख रहा है, और c का वैल्यू माइनस में 9.35 है, और ये ऊपर में बार लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो जल्दी समझा देता हूँ। 3x इक्वल टू -7y दिया हुआ है, तो पहले तो 7y को इधर ले आओ आप लोग, तो 3x प्लस में हमारे पास 7y हो जाएगा। तो ये मेरा ax प्लस by हो गया, और प्लस में c भी तो होता है ना, तो कुछ तो है नहीं c के लिए, तो c के लिए हम लोग 0 लिख देंगे और इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं रहता तो वहाँ पर हम लोग 0 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो ये रहे हमारे बाकी के क्वेश्चन। सबसे पहले फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2x है और 3 है, ये 3 जो है एक नंबर है, इसके साथ तो y लिखा नहीं हुआ है, यानी कि y की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस में 0y। 0y मतलब कि 0 का y से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और प्लस में 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है एंड c का वैल्यू 3 है। यहाँ पर उसी टाइप से x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0x प्लस में y और माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू 0 दिया हुआ है, कुछ नहीं यानी कि 0 दिया हुआ है, b का वैल्यू 1 है, y है इसके यानी कि यहाँ पर छुपा हुआ है एक 1, और c का वैल्यू जो है हमारे पास -5 है। इस वाले 7th वाले क्वेश्चन में हमारे पास 3x और ये 4 है, तो आप एक काम करो 4 को उधर ले जाओ, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 जो इधर प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। y के बदले में कोई नंबर है क्या, तो y के बदले में कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 0 इक्वल टू 3x, उसके बाद प्लस में 0y और माइनस में 4। इसको आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा इधर और पूरा का पूरा उधर ले जा सकते हो, यानी कि इसको आप लोग 3x प्लस में 0y माइनस में 4 इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो।
तो इट मीन्स ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड सी का वैल्यू -4 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है, तो पहले तो y को उधर ले जाओ, या फिर आप लोग चाहो तो इसको x को भी इधर ले आ सकते हो। लेकिन वही है कि हम लोग ना बड़े पहले वाले जो नंबर होता है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। x जो अगर पहला टर्म है तो a का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग प्लस में बनाने की कोशिश करते हैं, बाद वाले भले माइनस में हो जाए, पहले वाले को हम लोग प्लस में रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए y को उधर ले जाएंगे। तो इसको या फिर आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो अगर y = x/2 है तो x/2 = y, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग y को अगर लेकर के आएंगे तो x/2 माइनस में y = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का y से मल्टीप्लाई होकर के 2y, तो x माइनस में 2y डिवाइड बाई 2 = 0। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई होकर के तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस में 2y और प्लस में c की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे और इक्वल को साइड में 0। इट मीन्स a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -2 हो गया और c का वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल से क्वेश्चन थे, बच्चों का खेल है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं इसको 2 वेरिएबल्स के साथ आपको लिखना है। जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन में जो आपको मैंने समझाया ना 0y करके लिखने का तरीका, 0x करके लिखने का तरीका, वही काम आपको यहाँ करना है। अगर वो वाला काम यहाँ पे नहीं करोगे, जैसे ये जो हमने लिखा है ना 0y, अगर ये वाला काम आप नहीं करते हो, डायरेक्ट इतना ही लिख करके आप a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 0 लिख दोगे, ये वाला लाइन अगर नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लेकिन आपको इस तरीके से लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कि 2 वेरिएबल्स के साथ लिखना ही लिखना है। जैसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है 2x = -3 है, तो इसको 2 वेरिएबल के साथ कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 0y, जैसे कि अभी आप लोग सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आपने सीख लिया तो यहाँ पर आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0, बस बन गया, यही इसका आंसर है और कुछ नहीं है। बस हम लोग को जो वहाँ पर बस 0y और 0x लिखने आपको सिखा रहा था ना, उसी को बोलते हैं कि 2 वेरिएबल के साथ लिखने का तरीका। सेकंड वाले में हमको दिया हुआ है y = 3, एकदम शॉर्टकट में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 0x प्लस में y, ये y प्लस में है और इस 3 को इधर ले आएंगे तो -3 = 0। तो ये हमारा 2 वेरिएबल्स के साथ, यानी x और y 2 वेरिएबल्स हो गए, उनके साथ हमने इस इक्वेशन को लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 5x = 7/2, तो ये जो 7/2 है इसको आप लोग इधर भी ला सकते हो, डायरेक्ट अगर आप लोग चाहो तो ट्रांसफर भी कर सकते हो, नहीं तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस में 7/2 = 0, यहाँ पर ये एलसीएम लेकर के बन जाएगा 10, यानी कि 2 5 जा 10x हो जाएगा, माइनस में 7 डिवाइड बाई में टोटल के 2 है, इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। तो आप लोग इसको यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है तो इस 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 ट्रांसफर होगा तो सामने जाकर के इसका खेल खत्म हो जाएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 10x। अब हम लोग यहाँ पर 0y लिख देते हैं क्योंकि y के साथ हमको लिखना ही लिखना है, और माइनस में 7 = 0, ये इसका इक्वेशन बन गया। अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये तो थर्ड था, उसके बाद फोर्थ वाले में हमको दिया हुआ है y = 3/2x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, y को इधर या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2x, और यहाँ पर इक्वल को साइड में y लिख सकते हैं। पूरा का पूरा अगर आप लोग उठा के इधर उधर करते हो तो उससे हम लोग को साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2x माइनस में y इक्वल को साइड में 0। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 का y से मल्टीप्लाई होकर के 2y हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 3x माइनस में 2y डिवाइड बाई में 2 = 0। फिर से 2 इधर जाकर के इसका खेल खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 3x माइनस 2y, और यहाँ पर c के बदले में कुछ नहीं है तो +0 = 0। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड वाला ये कि स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इसको आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, यानी कि जो बॉल पेन का कॉस्ट है वो 5 रुपये कम है। किससे 5 रुपये कम है, तो फाउंटेन पेन के जो जितना भी कॉस्ट होगा ना उसका अगर हाफ कर देंगे तो उसमें से 5 रुपये कम है, यानी फाउंटेन पेन बहुत महंगा है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही करेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे इसको कि लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन है महंगा वाला है ना, उसका जो कॉस्ट है वो x रुपये है, तो ₹x, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बॉल पेन का कॉस्ट लेते हैं तो बॉल पेन का कॉस्ट को y मान लेते हैं, तो ₹y करके लिख लो इस तरीके से। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो बॉल पेन का कॉस्ट है, यानी कि जो y रुपये हमने माना है, जिसको ना आप लोग किसी को भी x और y मान सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने इसको x माना तो आप भी इसी को x मानो, आप इसको y और इसको x मान सकते हो, तो भी बन जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारे पास हम लोग लिखेंगे कि जो बॉल पेन का कॉस्ट है यानी जो y है वो इक्वल है
फाउंटेन पेन के कॉस्ट के आधे से भी 5 कम, देखो ना बोले है ना 5 लेस देन, यानी 5 रुपये और कम कर दो, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का कॉस्ट तो x था, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और उसमें से भी 5 कम करना है तो 5 माइनस कर दो, तो निकल करके आएगा हमारा बॉल पेन का कॉस्ट। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। बस ये बन गया हमारी स्टेटमेंट। इस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहीं पर मैं डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिर अगर आप लोग चाहो तो इसको इधर भी ला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये x/2 है, मैं y को इधर ले जाता हूँ, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x/2, ये y इधर आकर के माइनस का y और माइनस का 5 हो जाएगा। आप लोग चाहो तो उसको इधर ले आ सकते हो, तो हो जाएगा x/2 माइनस में y माइनस में 5 इक्वल टू 0। अब हमारा 2 का y से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 का 10 से भी, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से x माइनस में 2y और माइनस में 5 2 जा 10 और डिवाइड बाई में 2 रहेगा इक्वल क्वेश्चन में 0। 2 को इधर उड़ा के फेंक दो, तो ये इधर जाकर के 0 के साथ मिल करके 0 बन जाएगा, यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास है वो x माइनस में हो जाएगा हमारा यहाँ पर से 2y माइनस में 10 और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमारा पहला जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, जहाँ पर हम लोग को ना सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, और वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपके सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, उनमें भी क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।